ये घोटी जा रही है, इसका नाम क्या? तो इसके 3 नाम पड़े मुख्यतः से, भंग, विजया और सिद्धि। अब ये तीनों नामों में इसके तीनों गुण, अंट शंट मात्रा में कभी भी कैसे भी लेना, कहीं पे भी लेना, किसी के भी हाथ का लेना, ना सांप पीना ना कुछ है, ठीक है। वो आपका ध्यान करता है भंग, नाम पड़ गया भंग। आप इसको धो करके उचित कार्रवाई कर करके एक उचित मात्रा में एक नियमित समय से इसको जब आप लेते हो तो ये आपके शरीर के अंदर के रोग वगैरह सब के ऊपर आपको विजय प्राप्त कराता है। नाम पड़ गया विजय, ठीक है ना। आप ब्लड प्रेशर की गोलियां खाओ, डायबिटीज की खाओ, सचा शाम को एक गोली इसकी खाओ। औषधि स्वरूप चरक संहिता आप पढ़ सकते हो, उसमें विजया के कई औषधीय गुण बताए गए हैं, किसके साथ लेने से क्या होता है, आयुर्वेद है। अच्छा, तीसरा नाम पड़ा सिद्धि। अब ये समय जो होता है 4 बजे का, ये संधि काल है वात और कफ का, इसका है पित्त और कफ का। तो ये पित्त और कफ का जो संधि काल होता है, इस संधि काल में इसको लेने से, उचित मात्रा में लेने से, उसके बाद आप अपना पेट वगैरह साफ करते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, महादेव के चरणों में ध्यान लगाते हैं, बैठ जाते हैं आप, तो आपको ध्यान प्राप्त कराता है और उसी ध्यान में महादेव मिलेंगे। और नियमित ये करने से ये साधना हो गई एक प्रकार की, है ना। तब एक दिन ईश्वर के दर्शन भी होते हैं उसी में, तब उसको नाम पड़ गया सिद्धि। क्या कहा इसको? सिद्धि का, सिद्धि। अब ये बंद है भारत में, बहुत सी जगह पे ये इसके ऊपर बैंड लगा हुआ है ना। अच्छा, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है हमारे यहाँ महाराष्ट्र वगैरह में, तो गुजरात में, महाराष्ट्र में कानूनी कार्रवाई है इसके ऊपर। अब इसका प्रॉपर लॉ किसी को नहीं पता है, कार्रवाई तो होती है, अपितु लॉ किसी को भी पता नहीं है। क्यों बंद हुआ, किसने बंद किया और केस कब बंद हुआ, ये तो सतत सनातन की परिभाषा में तो ये चरक में अगर इसको लिखा गया है तब तो फिर ये आदि अनादि काल से चल रहा है। अब इसकी बंदी तो आप आज ला रहे हो, तो बंदी लाने का कारण क्या? व्हाट इज द कॉज ऑफ पुटिंग अ बैंड ऑन दैट? इसको आप क्या बोलते हो? ड्रग्स बोलते हो। ये ड्रग्स है ही नहीं। ड्रग्स और दारू पी के लोग बर्बाद हो रहे हैं, उस पर कोई बंदी नहीं है। अच्छा, आपने कभी सुना विजया पी करके किसी की मृत्यु हुई? कोई बावरा आया? कुछ नहीं सुना हमने कभी कहीं पे। अभी तो इसकी बंदी को हम लोग मान रहे हैं। अब कहीं हमारे भी वही आजकल इंटरनेट के माध्यम से ही कुछ रिसर्च किया गया था, तब पता चला कि इसकी बंदी जो है भारत ने स्वीकार की थी तब जब 1947 में देश आजाद हुआ और यूएन के अंदर भारत को शामिल होना था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं गए थे वहां पे यूएन में। अब यूएन ने उस समय में शर्त रखी थी कि जो देश यूएन के साथ मिलना चाहता है उसको अपने देश में से भांग और गांजा का प्रतिबंध लाना होगा। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वो भी अब देश विकास चाहता था, तो उन्होंने उस बंदी को वहां पे स्वीकार किया। अपितु भारत में पारित नहीं किया। पारित हुआ ये राजीव गांधी के शासनकाल में। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने पहला, और तुरंत बनते ही उन्होंने देखा क्या क्या बाकी है। He ruled us. He was our ex-prime minister. So we should respect it. It is second thing. अभी तो उन्होंने ये बंदी लाई। अब आज भी भारत में बंदी काल चल रहा है। माने गुजरात में बंद हो गई, महाराष्ट्र में बंद हो गई, मध्य प्रदेश में चालू है, उत्तर भारत में चालू है, यहाँ राजस्थान में चालू है। अच्छा, यहाँ पे सरकार मान्य भांग का ठेका लिखा हुआ दुकान मिलता है अब, है ना। अब ये बंदी हमारे समझ के परे की चल रही है। तो या तो इसमें सारे मतों को एक साथ आना होगा, इस पे एक लॉन्ग डिबेट की जरूरत है, और उसके बाद फिर आप इसको बंद करना है, चालू रखना है, क्या करना है, दैट शुड बी अ नेक्स्ट थिंग। आज भी भारत में इसकी बंदियां चल रही है, अभी तो ये बैंड अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ जहां यूएस ने इसके ऊपर बैंड लगाया था, उसने पिछले 4 सालों में, आप जाकर के हिस्ट्री चेक कर लो, गूगल पे मिल जाएगी आपको, 4 सालों में यूएस इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन बना रहा है वो मारिजुआना और हेम्प का, ठीक है, माने कि भांग और गांजा। सबसे ज्यादा उसके जितने स्टेट्स थे, जो स्टेट्स में उन्होंने अब धीमे धीमे एक एक करते हुए उन्होंने अपने बहुत सारे स्टेट्स में
इसको ओपन कर दिया है और इसका CNC और TFC को कंट्रोल करके वो लोग इसको एज एन मेडिसिनल यूज के लिए ये बहुत अच्छा है, इससे कैंसर ठीक हो सकता है। ऐसा मैं नहीं, US कहता है, मैं नहीं कहता। मैं तो कहूंगा चरक के माध्यम से। चरक क्या कहता है? अभी तो ये अब अमेरिका कह रहा है। अब हम लोगों को आदत पड़ गई है ना विदेशों का पैर पकड़ के आगे बढ़ने की, तो पकड़ लो। अब US ने भी उसकी बंदी हटा दी है। दारू के ठेके खुलवाए थे, टैक्सियां बसें ना चालू हुई थी, है ना? सही है। तो भारत में ये शराब का प्रचलन बढ़ाने के लिए इसका प्रचलन बंद कर दिया है। और हमने तो हमारे जीवन काल में देखा, जिनको शराब की बहुत गंदी लत थी उन सब की ये विजया से लत छूट गई और वो आज परिवार में आनंद से जी रहे। एक समय था उनके बच्चे उनके पास जाने से डरते थे, आज वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं संध्या काल में। तो ये तो लोगों को जोड़ती है, ये स्वयं के भीतर का निरीक्षण कराती है और हम इसको छोड़ करके आसुरी प्रवृत्तियों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अच्छा, हो रहे हैं या हमको किया जा रहा है ये भी नहीं पता चलता। कभी कभी आप चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा किसी ने भेज दिया इस तरफ। ठीक है, बाकी तो बहुत कुछ है संसार में। आज के लिए इतना काफी है। गुरुदेव दत्त। शिव। आज मालेश्वर महादेव में हमको मिलना हुआ कल्पेश जी, पंडित जी कल्पेश जी बोरा से, और जिन्होंने भांग विजया के बारे में बहुत ही शानदार जानकारी दी, जिसका हमें अनुभव ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था। ऐसी जानकारी कल्पेश जी ने दी। उनका खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद।